जय हिंद। मैं हूं शोएब सिद्दीकी और आपका स्वागत है वॉइस ऑफ कॉमन मैन में। आप आज आपसे बहुत दिनों बाद हम मुखातिब हो रहे हैं। हमारे दोनों सहयोगी मिस्टर अमित भारद्वाज और अंकुर गुप्ता जी आज हमारे साथ नहीं हैं। मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा था, जिस वजह से मैं उनको नहीं मिल पा रहा था और आप लोग से भी नहीं बात कर पा रहा था। आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जहाँ तक कि हो सके तो अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से बोलें कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं। हम आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, कॉमन मैन आगे बढ़ेगा। तो और आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली हमने एक बजट 2021 और 22 का जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सीतारमन जी ने बजट पेश किया है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रखती हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए, शिक्षा जो हमारा है। इन दोनों चीज़ों पे हमने थोड़ी सी पॉइंट आउट किए हैं जो बजट में हमें मिला है, जो पैसा है हमारा और कहाँ कहाँ डाइवर्जन हुआ है उसका। तो उन चीज़ों को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे हमारा जो है हेल्थ का है। हमारी हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारा हेल्थ में जितना भी हमको बजट में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए वो हमारे लिए और अच्छा है। और इस बार काफ़ी अच्छा बजट पास हुआ है हेल्थ का। अप्रॉक्स 2,40,000 24,000 करोड़ का पास हुआ है। तो ये अच्छा है हमारे लिए भी और आपके लिए भी और इंडिया के लिए भी। तो इसका जो डिवाइडेशंस है इनकी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये गया है, जो पूरा 2,24,000 का जो है वो कहाँ कहाँ गया है, तो उसमें हम आपको थोड़ी बात बताएंगे कि इसमें कहाँ कहाँ गया है। तो जो हमारा हेल्थ का है वो 2,24,000 करोड़ का टोटल है। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, उस स्वास्थ्य मंत्रालय को पिछली बार जैसे कि 65,000 करोड़ का दिए गए थे पिछले साल 2020 और 21 में। बजट में 2021 अब की बार से 2021 और 22 के लिए इनको 31,000 करोड़ का बजट पास किया गया। पिछली बार 65,000 करोड़ का पास किया गया था। और दूसरा इनका ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन के लिए दिया गया हुआ है डिपार्टमेंट को, उनको दिया गया है। पिछली बार 21,000 करोड़ का दिया गया था, बट अब की बार से इसको बढ़ा के 60,000 करोड़ कर दिया गया है। ये भी अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि ड्रिंकिंग वाटर जो है सबका लिव इन लाइफ है, सबको पीना चाहिए, सबका अधिकार है ये। और अच्छा है कि हमारा पानी जितना भी अच्छा होगा लोगों के लिए, सबका हक है कि साफ़ पानी मिले, सबको मिले पूरे इंडिया में। तो अच्छा किया जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाया गया, बहुत अच्छा किया। तो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन के लिए पिछले साल हमारा 21,000 करोड़ था, अब की बार से 60,000 करोड़ है। और इसमें 36,000 की ग्रांट भी दी गई है। इसमें पिछला जो था उसमें 36,000 करोड़ का ग्रांट भी दिया गया हुआ है इसी में ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन के लिए। और हमारा एक सबसे बड़ा चीज़ था जो हम लोग कोरोना के पीरियड से गुजरे हुए हैं। तो हम सबके मन में ये था कि कोरोना के पीरियड से गुजरे हुए हैं तो हमें वैक्सीन कितने की मिलेगी, कैसे मिलेगी, फ्री मिलेगी या कुछ मिलेगी। तो सरकार ने एक बहुत बड़ा अमाउंट, मतलब ठीक ठाक अमाउंट, उसको 35,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो वैक्सीन के लिए दिया गया है। स्पेशल अलग से वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का है। तो इससे एक लमसम हमको ये पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में भी हमको सारे इंडिया में फ्री में ही वैक्सीन लग जाए, और इवन नहीं भी अगर फ्री में होगी तो बहुत मिनिमम अमाउंट पे हमको वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, जो 35,000 करोड़ का दिया गया है। और जैसे कुछ स्कीम्स चली हुई हैं, जैसे पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, एक पीएम की स्कीम है जिसको बोलते हैं पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, और गांव में 17,000 सेंटर्स खुलेंगे। 17,000 गाँव में 17,000 सेंटर्स खुलेंगे, और शहरों में 11,000 सेंटर्स खुलेंगे, हेल्थ सेंटर्स, जिसमें 6 सालों में 64,000 करोड़ खर्च आएगा। मतलब गांव में 17,000 और शहरों में 11,000 सेंटर्स खोले जाएंगे, जिसमें आपका मेडिसिन मिलेगी, आपको इलाज होगा, आपके कुछ चेकअप्स वगैरह भी होंगे। तो अच्छी पहल है ये कि गांव में और शहरों में सब जगह खोल रहे हैं, जिसमें गांव में ज़्यादा खोल रहे हैं, 17,000 खोल रहे हैं, और शहरों में 11,000 हेल्थ सेंटर्स खोले जा रहे हैं, जिसमें अगले 6 सालों में, मतलब अभी नहीं, अगले 6 सालों में इनमें 64,000 करोड़ का खर्च आएगा।
और एक इसी ऐसे ही एक स्कीम है न्यूमोकोकल की। न्यूमोकोकल एक टीका होता है जो बच्चों के लिए लगाया जाता है। एक्चुअली जो बच्चे जिनको निमोनिया हो जाता है या लंग्स की वजह से, ठंड लगने की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है, उनके लिए ये होता है। और अभी तक ये सिर्फ इंडिया के 4 स्टेट में ही लगाया जाता था ये टीका, बट अब ये पूरे हिंदुस्तान भर में लगाने के लिए बोल दिया गया जो बच्चों को लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल मिला के ये हेल्थ का पूरा हमारा कि इधर ये 2,24,000 को कहाँ कहाँ दिया जाएगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट में दिया जाएगा, ये आपका पूरा बजट का हो गया। फिर सेकंड रहा हमारा शिक्षा का। जो एजुकेशन है वो भी हमारे लिए बहुत मस्त है और हमारे लिए ज़रूरी है। तो आम आदमी को जो चीज़ों की ज़रूरत होती है हमने उसी को ही निकाल के कि उनका पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे शिक्षा का है, वो स्कूली शिक्षा में हमारा 55,000 करोड़ रुपए मिल रहा है। स्कूली शिक्षा यानी कि नीचे जो स्तर से होती है स्कूली शिक्षा, उसमें 55,000 करोड़ रुपए हमें मिला है बजट में, जो पिछले बजट से 2,500 करोड़ ज़्यादा है। और हायर एजुकेशन के लिए हमको मिला है 38,000 करोड़, जो पिछले साल के बजट से हमें 5,000 करोड़ ज़्यादा है, जो एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए। और स्कूली शिक्षा के लिए 55,000 करोड़। तो देश भर में 15,000 स्कूलों की गुणवत्ता जो है वो डेवलप करी जा रही है, बढ़ाई जा रही है। ठीक है, देश भर में 15,000 स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। उसमें स्टेट्स गवर्नमेंट्स भी साथ देगी और कुछ एनजीओज़ की मदद भी ली जाएगी। एनजीओज़ की मदद से और स्टेट गवर्नमेंट की मदद से देश भर में 15,000 स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी, सरकारी स्कूलों की। और देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। जो सैनिक स्कूल्स हैं उनमें और भी बढ़ोतरी की जाएगी। पूरे देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल नए खोले जाएंगे। और अनुसूचित जाति के लिए 4 करोड़ छात्र और छात्राओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं उनके 4 करोड़ छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद दी जाएगी, जो 6 साल में 35,000 करोड़ का अनुमान है। 35,000 करोड़ खर्च का अनुमान है अगले 6 साल में। मतलब आज से इस बार जो बजट पास हुआ है उससे अगले 6 साल में करीब 35,000 करोड़ का अनुमान है जो खर्च होगा। आदिवासी इलाकों में एक शुरू की गई योजना शुरू गई है, उसको बोलते हैं एकलव्य योजना। आदिवासी इलाकों में तो उससे भी स्कूल बनाए जाएंगे। एकलव्य योजना में स्कूल बनाए जाएंगे, जो 758 स्कूल बनाए जाएंगे आदिवासी एरियो में बनाए जाएंगे। जो हमारे पिछड़े इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, यहाँ और भी जगह हैं, तो वहाँ पे 758 स्कूल बनाए जाएंगे आदिवासी बच्चों के लिए। और इसमें कटौती क्या आई, शिक्षा में कटौती क्या हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पिछले साल मिड डे मील, जो बहुत पहले की योजना चल रही है, तो मिड डे मील में पिछले साल 12,900 करोड़ था, एलोकेट हुआ था। अब की बार से जो हुआ है वो 11,500 करोड़ एलोकेट हुआ है, यानी कि इसमें कटौती हुई है। और मदरसों के तहत रिवाइज्ड बजट जो होता है, मदरसों का रिवाइज्ड बजट जो होता है, उसमें पिछले साल 300 करोड़ रुपए रखे गए थे सरकार की तरफ से। इस बार उसमें कुछ नहीं रखा गया है और इस बार उसका एलोकेशन नहीं हुआ है, तो ये कटौती हुई है। और हायर एजुकेशन में, जैसे हायर एजुकेशन के जो होता है उसमें शिक्षकों की सैलरी, जो शिक्षक होते हैं हमें पढ़ाते हैं, उनकी सैलरी बढ़ती है या बढ़ाई जाती है, उसके लिए भी अलग एक्स्ट्रा बजट निकाल के रखा जाता है। शिक्षकों की सैलरी की बजट, उसके लिए बजट निकाल के रखा जाता है। वो इस बार नहीं निकाला गया, यानी कि इस बार से ऐसा लग रहा है बजट से कि शिक्षकों की सैलरी शायद ना बढ़ाने का विचार है सरकार का, कि वो सैलरी ना बढ़ेगी। अच्छा, इससे एक हेल्थ से एक अच्छी चीज़ ये आई है कि एक जो हेल्थ का एक आया है आपका, कि हेल्थ से रिलेटेड है। वो हेल्थ में ही नहीं है एक्चुअली, हेल्थ के से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पॉल्यूशन को वो ठीक करेगा। जो स्क्रैप का आया है कि आपके जो वाहन है वो उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा 15 साल और 20 साल में। जो पर्सनल वाहन होते हैं वो 20 साल में स्क्रैप किए जाएंगे, अनफिट करके देखा जाएगा, उनका टेस्ट होगा। अगर वो फिट हुए और अनफिट हुए तो कितनी बार अनफिट होंगे कि वो उनको अनफिट कर दिया जाएगा। जो सरकार के जो सेंटर खोलेंगे, अनफिट सेंटर, फिट और अनफिट सेंटर, तो उसमें टेस्ट किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें होंगी कि उससे अनफिट होगा या फिट होगा, वो देख के ही अनफिट और फिट करेंगे। और ये भी एक क्वेश्चन है लोगों का कि कितनी बार अनफिट होंगे तो उनको अनफिट कर दिया जाएगा। ये अभी सरकार ने नहीं बताया, आगे आने वाले टाइम में ये पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर ये 20 से और 15 साल, जैसे कि कॉमर्शियल जो है वो 15 साल तक के हैं, अगर ये अनफिट होते हैं
तो करीब 1 करोड़ की मतलब 1 करोड़ की अमाउंट, मतलब वो है कि इसमें इतने वाहन जो हैं अनफिट हो जाएंगे। तो अगर 1 करोड़ वाहन अनफिट होते हैं तो मेरे को ये लगता है कि बहुत हद तक कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और इस पे एक भी चीज़ और 2 चीज़ें और भी हैं कि अगर जैसे स्क्रब कर दिए जाएंगे वाहन को, तो उनके जो पार्ट्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं, वो नए पार्ट्स में यूज़ हो जाएंगे, तो कचरा नहीं बढ़ेगा और ज़्यादा कचरा नहीं बढ़ेगा, वो नए पार्ट्स में यूज़ हो जाएंगे और नई गाड़ियों में यूज़ हो जाएंगे। हो सकता है गाड़ियों के रेट भी कम हो जाए और ऑटो सेक्टर को थोड़ी सी मतलब बूमिंग मिलेगी, ऑटो सेक्टर बूम होंगे, क्योंकि जिस दिन ये बजट आया था उस दिन शेयर मार्केट में ऑटो सेक्टर के जितने भी शेयर थे वो बड़े हैं। तो एक ये बूमिंग है। तो और एक चीज़ ये थी कि लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि जो 75 अबव हैं, प्लस हैं बुज़ुर्ग, उसमें लोग कह रहे हैं कि उनका टैक्स नहीं पे करना है। तो उसमें ऐसा नहीं है। और उसमें ये है कि जो 75 प्लस हैं उनकी जो, क्योंकि 75 प्लस हैं सीनियर सिटीज़न, सुपर सीनियर सिटीज़न है, तो उनमें क्या है कि आपका इनकम टैक्स नहीं देना होगा आपको। आपका क्या होता है कि आपकी पेंशन आती है, और या फिर उनके जैसे रेंट वगैरह पे होता है, या कोई इंटरेस्ट आ रहा है उनके बैंक में, या इंटरेस्ट से कुछ आ रहा है, या उनका रेंट वगैरह चल रहा है, तो उससे उनकी जो इनकम आएगी उनके बैंक में, वो बैंक खुद ही काट लेगा, उनको रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा। मतलब उनको रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा, बैंक खुद ही काट लेगा। डिजिटलाइजेशन तरीके से वो उसको काट लेगा, जिसमें आपको सीए की फ़ीस बच जाएगी, आपको सीए नहीं करना पड़ेगा, और आपको कागज़ का यूज़ कम हो जाएगा। तो ये है। अगर वो इससे ज़्यादा उनकी दूसरी अर्निंग है और भी कहीं से अर्निंग आ रही है, अगर वो बिजनेसमैन है, तो उनको खुद रिटर्न भरना पड़ेगा, तो उनको सीए की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि उनका कि माफ़ कर दिया गया है या उनको रिटर्न टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, उनको टैक्स पे करना है, बट रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। वो बैंक उनका खुद ही रिटर्न, उनका टैक्स जो है वो काट लेगा। ये चीज़ है। तो अगर जो हमसे बताने में गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। मतलब हो सकता है कुछ गलती हो गई, तो आप लोग हमें करेक्ट करिए। और हम चाहते हैं कि आप हमको आप हमारे चैनल पे, हमारे कमेंट्स पे आप कमेंट्स करिए, अपनी राय भी रखिए। हमारी राय जैसे हम अपनी राय रखते हैं वैसे आप भी अपनी राय रखिए, हमसे जुड़िए, हमें बताइए, हमें करेक्ट करिए। और हमारे कमेंट्स में अपना, अगर आपको अपनी राय रखनी है तो अपनी ईमेल आईडी के साथ हमें कमेंट्स करिए हमें, और हम आपको कांटेक्ट करेंगे आपकी ईमेल आईडी पे, और आपकी जो भी बात होगी वो रखी जाएगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।